सऊदी अरब ने 1 साल का मल्टीपल उम्रा वीज़ा मुतारफ़ करवा दिया है। 1 साल के अंदर जितनी बार मर्ज़ी जाएं, उम्रा करें, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, इबादत करें और वापस आ जाएं। वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, फिर आप जा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार जो है ना, उन्होंने वो भी बता दिया है। ये कब से शुरू होगा वो भी बता दिया है। बड़ी अच्छी खबर है कि जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है और वो टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो बार बार वीज़े वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, अब ये सहूलत आ गई है। जो भी तफसील अभी तक मेरे पास आई है आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इस तफसील के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि जी खादिम हरमैन शरीफैन के हुक्म पर जो 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है वो मुतारफ़ करा दिया गया है। मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा के तहत बैरून मुल्क से आने वाले जो लोग हैं 1 साल के दौरान मुतअद्दिद बार सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे, जबकि मजमूई तौर पर 90 रोज़ तक क़याम की इजाज़त होगी। नया वीज़ा अजरा की तारीख से 365 दिन तक मौसर रहेगा, यानी 1 साल का वीज़ा होगा और मुकर्रर ज़वाबित पूरे करने की सूरत में इसके हामिल अफराद 1 साल के दौरान कई बार उम्रा की गरज से सऊदी अरब में सफ़र कर सकेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि मल्टीपल वीज़ा रखने वाले उम्रा ज़ायरीन हर नए सफ़र से कबल जो उनकी नुस्ख की ऐप है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, नुस्ख की ऐप है, उसके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मंजूर शुदा सर्विस फराम कुनंदा से सर्विस पैकेज ख़रीदना होगा। इस पैकेज की मुद्दत वीज़ा की जो बाकी मानदा मुद्दत से ज़्यादा नहीं हो सकती। वज़ारत हज व उम्रा का कहना था कि इसके अलावा सऊदी अरब रवानगी से कबल नुस्ख ऐप के ज़रिए उम्रा परमिट हासिल करना भी लाजमी होगा, जिसके बगैर उम्रा अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। फिर जब आपने आना होगा नुस्ख ऐप ऑन करें और उसमें कहेंगे जी मैंने उम्रा करना जाना है, तो वो ईजी प्रोसेस है, वो आपने करना है, वीज़ा नहीं लेना। इसके बाद ये होगा कि बयान में ये भी वाज़ेह किया गया है कि वीज़ा हर बार सऊदी अरब से रवानगी के बाद खुदकार तौर पर गैर फ़ाल हो जाएगा, यानी कि आप जब उम्रा करके वापस आ जाएंगे गैर फ़ाल हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा नुस्ख के ज़रिए आपने जाना होगा तो उसको एक्टिव कर सकते हैं। वज़ारत हज व उम्रा के बकौल ये वीज़ा का 1 ज़ुल्क़ाद से 13 ज़ुल्हज यानी कि हज सीज़न के दौरान इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। हज सीज़न के दौरान आप नहीं जाएंगे। इस अरसे में मल्टीपल वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिला भी आप दाखिल नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि इस नई सहूलत से दुनिया भर के मुसलमानों को उम्रे के लिए ज़्यादा बेहतर सफरी सहूलियात हासिल करने का मौका मिलेगा, जबकि डिजिटल खिदमात के ज़रिए जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनको बहुत बेहतर और तेज़ रफ्तार सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। तो बड़ी अच्छी खबर है, लेटेस्ट खबर है। अब देखते हैं कि कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। या अल्लाह इस घर दे विच हर एक नूं बुलाओ, जिहड़ा भी बंदा ख्वाहिश रखता है, खाओ गरीब है अमीर है, मेरे मालिक मैं दिलों झोली चुक के दुआ करना वा कि जिहड़ा बंदा भी ख्वाहिश करता है इस घर आने वास्ते, मेरे मालिक उन्होंने बुला लो, वो वास्ते वसीला बना दो। अगर वो पैसे नहीं है तो या अल्लाह कोई ऐसा सबब बना दो कि वो इत्थे आ जाए जिथे मैं आया वा। मैं भी गुनाहगार जब बंदा वा, मैं भी कोई बड़ा लैन लाल नहीं है, तो तुसीं मैनूं भी तो बुलाया ही ना। या अल्लाह पाक जिन्हां लोगों ने दुआ वास्ते किया तुहानूं वास्ता अपने पैगंबर का, तुसी ज़रूर दुआवां कबूल कर लो उन्हां दियां। मैं इस वेले हरम शरीफ खड़ा वा, फरवरी 2026 2 फरवरी है, तो मेरे मालिक मैं दरख्वास्त करना, मैनू पता है कि तुसी दुआवां रद्द नहीं करते, मैनू पता है कि तुसी ही देंदे हो सब नूं, लेकिन या अल्लाह पाक इन्नियां को लोगों ने दुआवां वास्ते आख्या, जिहड़े मेरे रिश्तेदार ने, अजीज़ो कारब ने, फॉलोअर्स ने, उन्होंने सारे मैं नाम नहीं लै सकता, इन्नी ज़्यादा तादाद उन्होंने आख्या है। लेकिन या अल्लाह तुसीं तो जानते हो कि कौन लोग ने, किन्ना ने आख्या है, उन्होंने दियां सारियां दुआवां कबूल करो। उन्होंने मुआशी तंगदस्ती, जॉब का मसला है, रोज़गार का मसला है, तलीम का मसला है, सेहत का मसला है, सारे हल कर दो। सारे बोलो आमीन।